In this class, we are going to learn uh, about square and square root. ठीक है? तो if you look at square or square roots, these are just opposite of each other. Okay. So if I say this, come on, square or देखिए स्क्वायर रूट. ठीक है. देखिए स्क्वायर हिंदी में कहते हैं इसको वर्ग. ठीक है. और इसको बोलते हैं वर्गमूल. थोड़ा सा इसको लैंग्वेज पे थोड़ा आते हैं. ठीक है. वर्ग या स्क्वायर हम लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा भी है. देयर समथिंग कॉल्ड स्क्वायर. ओके, आई विल कम टू दैट. और स्क्वायर रूट, इसको देखिए यहाँ पे रूट मतलब क्या होता है? जड़. ठीक है. रूट जो प्लांट का ट्री का रूट हम बोलते हैं. ठीक है. तो उसको ध्यान में रखिएगा एंड देन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट व्हाट आई एम सेइंग. स्क्वायर, व्हाट डू यू लर्न व्हाट स्क्वायर? स्क्वायर होता है जिसमें कि वेयर यू हैव ऑल द साइड्स सेम. सो इफ दिस इज 3 सेंटीमीटर, so this side is 3 centimeter, this side is 3 centimeter, this side is also 3 centimeter, right? तो यहाँ पे जो स्क्वायर जो होता है ना, मतलब ऐसा इसमें सब कुछ सारा लेंथ सेम होता है ज्योमेट्री के हिसाब से देखेंगे अगर. तो इसका अगर एरिया निकालना होता है तो क्या बोलते हैं? अगर इस एल है, अगर सो सारा लेंथ है, राइट, ऑल साइड्स आर सेम. स्क्वायर में स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर. एल इंटू एल, सॉरी, इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं अगर. तो एल इंटू एल, एल मतलब लेंथ है, लेंथ ऑफ साइड, या एक साइड का एक भुजा की लंबाई अगर हिंदी में कहा जाए तो इसको हम लिखते हैं एल स्क्वायर. तो भाई आज का पूरा चैप्टर इसी पे है, स्क्वायर. देखिए हमने कहा था, स्टार्ट किया था स्क्वायर से, मतलब वर्ग. हिंदी में उसको ये नो इक्वल साइडेड क्वाड्रिलेटरल होता है, विच इज नो कॉल्ड स्क्वायर. उसको हिंदी में वर्ग कहते हैं. और यहाँ पे भी स्क्वायर का हमने एरिया निकाला और ये पूरा पूरा कोरिलेशन है यहाँ पे. तो कमिंग बैक टू दिस चैप्टर स्क्वायर, कोई भी चीज का स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 2 टू द पावर 2, मतलब 2 इंटू 2. ठीक है. 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3. ठीक है. 4 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4. इतना करते करते अगर मन भर गया हो तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर, मीनिंग एक्स इंटू एक्स. एल स्क्वायर मतलब एल इंटू एल. ठीक है. इससे भी बोर हो गए तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए. तो स्क्वायर मतलब सिंपल से होता है, इफ यू मल्टीप्लाई वन थिंग विथ इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड ए, दैट स्क्वायर ऑफ दैट थिंग, मतलब a into a is square of a. तो आप बोलेंगे 1 into 1, will it be square of 1? Yes, it's the same thing. तो यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत कुछ भी नहीं है. इंटरेस्टिंग सिर्फ ये होता है, आप आई एम जस्ट टीचिंग यू समथिंग विच इज आउटसाइड द syllabus for this chapter, but still I'm doing it for a reason. आपने कहा a into a. Anything, if you say a or be it 1 or 2, that means that to the power 1, meaning that thing is being used once. ठीक है. तो मतलब इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, e to the power 1
into a to the power 1 is a to the power 2. तो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी चीज को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 2 with itself, so this is 2 to the power 1 and 2 to the power 1, ये 1 और ये 1 ऐड हो जाता है, so this becomes 2 to the power 2. ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ ध्यान में ये रखिए कि a into a is a square, l into l equal to l square, 2 into 2 equal to 2 square. So any number, any alphabet, if you multiply it by itself, that becomes square of that. और उसका बैकएंड थ्योरी जो था वो आपने सीखा कि अगर a into a है, मतलब a पे पावर 1 है और इस a पे पावर 1 है, this becomes a और ये पावर ऐड हो जाता है, so it becomes 1 plus 1 मतलब 8 power 2. ये थ्योरी आपको बाद में हमेशा काम आएगा, इसलिए बोल रहा हूं कि कल को अगर आपको किसी ने कहा a into a into a into a, so you know that I'm multiplying all the similar alphabets, so this will be a, this is 1, this is 1, this is 1, this is 1. So powers get added when I multiply similar things together. तो ये 1 1 1 1 मिला के हो गया 4. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में से काम आता है ये. अभी हम लोग इस पे नहीं एफर्ट डाल रहे हैं, बट यू विल एंड अप यूजिंग दिस इन फ्यूचर आल्सो. ठीक है, अभी तक कोई कंफ्यूजन, डाउट, समस्या बताइए भाई. मैं नॉन स्टॉप बकवास नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर मेरे साथ हो तो एक बार बता दीजिएगा कि हाँ सर अभी तक ठीक है. ओके, आदर्श इज कंफर्टेबल. तो आर्या से पूछते हैं, बेटा आप आर यू एबल टू फॉलो मी? इजी है या मुश्किल हो रहा है? नहीं है. देखिए, तो आप 6th ग्रेड में रह के भी आप 8th ग्रेड का मैथ सीख पा रहे हैं, राइट? सो कमिंग बैक टू दिस, मैथ is not something that is linked to any grade. Math is a concept that we learn every day. ठीक है, आप जो भी जब भी किसी क्लास में हो, अब से कुछ बेसिक होना चाहिए. अभी आप चाहेंगे कि जाके कैलकुलेट करने लगे तो नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एक सर्टेन बेस चाहिए, उसके बाद वहां जाएंगे. बट मैथ इन जनरल अगर आप देखेंगे तो इट इज नॉट समथिंग दैट वी शुड बी फियरिंग ऑफ. मतलब मैथ करने के लिए आपको सिर्फ है कि भाई हाँ मेरे को कैलकुलेशन आता है, मुझे सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज जानना है. अब जैसे आज हम लोग सीख रहे हैं भाई a इंटू ए मतलब a पे पावर 1 इंटू a पे पावर 1, तो 1 plus 1 ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई करते वक्त. तो भाई यहाँ पे आप रिलेट कर पाएंगे. ठीक है, तो ओके, सो गोइंग बैक, तो देखिए एक रिलेटेड चीज सीख लेते हैं, देन वी विल गो बैक टू दिस चैप्टर्स कॉन्सेप्ट अगेन. सो अगर a इंटू a, ये मतलब a पे पावर 1, a पे पावर 1, a पे पावर 1, ये बन जाएगा a टू पावर 3. इसको a क्यूब भी बोलते हैं, याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं. ठीक है, लेकिन देखने का सिर्फ ध्यान ये है रखना है आपको, when you are multiplying things, so first of all it has to be the same thing. You cannot multiply a into b and say a to the power 2. This will be a crime, not a mistake. Okay, ए और बी अलग अलग चीजें हैं. मतलब आपने धनिया और मिर्ची को मिला दिया और बोला कि सिर्फ धनिया बन गया. मतलब एक धनिया का डब्बा था, धनिया पाउडर का डब्बा था, एक मिर्ची पाउडर का डब्बा था, उसको आपने मिला दिया और कहा कि दो धनिया पाउडर का डब्बा बन गया था. कभी बनता नहीं आज तक. तो they will never do that. So always be careful what you are multiplying with what. ए और बी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए अलग है, बी अलग है. यहाँ पे पावर जुड़ने का बात ही नहीं होता है. There is no way you can do it. Okay, so only thing you will remember or be watchful is this कि भाई a और a है और we are multiplying. So a और a को multiply कर रहे हैं. So there are 3 similar alphabets or numbers. Then I will add power.
एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू हैव टू आल्सो बी केयरफुल। अगर यहाँ पे किसी ने समझदारी करके ए इंटू ए प्लस ए कर दिया तो देन दिस थिंग डजंट वर्क। ठीक है, मतलब एग्जांपल दिखाता हूँ, ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए इंटू ए, the results will be different. This will be a into a, मतलब a to the power 2 plus a, ठीक है, and this will be a into a, so this will be a to the power 3, sorry, a to the power 3, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। so just be careful, जब मैथ जब करते हैं ना, करना बहुत आसान होता है, you have to make sure that you get the question right and you are very clear in your mind what you are trying to do. अगर उसको लेके कंफ्यूजन है, अब फिर आप मैथ कर रहे हो, तो गड़बड़ होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इफ यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू हैव टू डू, you have read the question very well, then you are solving it, it will be a cakewalk। ठीक है, और कभी भी ये मत सोचिएगा कि टीचर ने मैथ में कम नंबर दे दिया। टीचर की औकात ही नहीं है कि आपको कम नंबर दे दे, वो तो आपने गलती की थी इसलिए आपको कम नंबर आया। ठीक है, तो अगर आप गलती को अवॉइड कर देते हैं अगर, तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको कभी भी नंबर के लिए, स्कोर के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, एज लॉन्ग एज यू आर बीइंग केयरफुल, you are making use of your time well, and you are doing your calculation with patience and accuracy। जहां इस तीनों में से एक भी चीज कॉम्प्रोमाइज हुआ, आपका नंबर गिरेगा। and I'm not here to talk about numbers and all, but what I'm saying is whatever we study, we get our score or result based on how we do। There's nobody in the world who can bring your score down or kind of get your result back। ठीक है, तो ये हमारी वजह से होता है। आप लोग को बाद में कुछ आगे क्लासेस में कराएंगे। आई एम प्लानिंग टू काइंड ऑफ build that habit also for you guys, where you start thinking always that okay, if I have to do better, it is me who can do better, nobody else can make my results go wrong। okay, ठीक है, तो अभी तक हमने स्क्वायर के बारे में सीखा इस, और देखा कि पावर्स कैसे ऐड होते हैं। एक लास्ट चीज सीखते हैं, देन विल गो बैक टू स्क्वायर रूट्स कॉन्सेप्चुअली, एंड देन विल डू सम मोर इंटरेस्टिंग स्टफ। तो देखिए, अभी मैंने क्या कहा, a इंटू ए, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ a, दिस विल बी व्हाट, a टू पावर 4, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ऐसा होता a इंटू ए डिवाइडेड बाय ए, क्या होता है ये? देखिए यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग है, ये हो जाता है ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए, दिस एक्चुअली बिकम्स ए। कैसे? जो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जो भी होता है उसका उल्टा डिवीजन होता है हमेशा, मतलब समझिए दुश्मन है ये लोग इसका। जो एडिशन में जो होता है उसका उल्टा सब्सट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में जो होता है उसका उल्टा डिवीजन में होता है, और वैसे वर्सा। तो मतलब डिवीजन में जो हो रहा होगा उसका उल्टा मल्टीप्लिकेशन में होगा, सब्सट्रैक्शन में जो हो रहा होगा उसका उल्टा एडिशन में हो रहा होगा। ठीक है, मतलब याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, दुश्मनी तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, they don't like each other, they just they are like siblings who have to coexist, but they have reasons to fight। ठीक है, भाई बहन में होता है ना, भाई बहन या छोटा भाई बड़ा भाई, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ तो मिल जाता है लड़ाई करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे भी जो है ना, प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वैसा ही होता है। तो क्या हो जाता है, देखिए a टू पावर 2 बाय a, तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या किया था, पावर्स को ऐड कर दिया था, यहाँ पे क्या होता है, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस हो जाता है, दिस बिकम्स a। अब इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे? a इंटू ए बाय ए, ये तो सिंपल दिख रहा है ना भाई, कि a कट जाएगा, ये तो बचता है a विच इज इस पे पावर 1। तो आप इसको ऐसे कीजिए, मतलब a इंटू ए इक्वल्स टू a टू पावर 2 बाय a टू पावर 1, और माइनस करके ले आइए, या फिर ऐसे देख लीजिए, इट्स रिलेटेड थ्योरी। तो यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत कुछ नहीं है। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज, मल्टीप्लिकेशन में जो होता है उसका डिवीजन में होता है, दैट वी ऑलवेज नो, राइट।
जैसे होता है ना, बोलते हैं क्या कि 2/5 डिवाइडेड बाय 1/9। तो जैसे 2/5 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डिवीजन को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोलते हैं ना मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन होता है। तो भाई जैसे उल्टा मतलब उलट देगा सब कुछ। जो 9 जो नीचे था दैट गोज अप, 1 जो ऊपर था दैट कम्स डाउन। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे हमने देखा हर 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 ट्रांजेक्शन में जो भी प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन काम करता है उसका उल्टा डिवीजन काम करता है। तो यहाँ पे अगर था ऐसा, इसमें पावर ऐड हो जाता था, तो जैसे आप डिवाइड कर देंगे तो इसमें पावर माइनस हो जाएगा। इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। ठीक है, और हमने इसको करके भी देखा। तो मैथ में कहीं तो नहीं बात पे विश्वास कभी मत कीजिएगा, हमेशा करके देखिए। वॉट एवर यू लर्न, वॉट एवर यू हियर, जस्ट डू इट। तो भाई ठीक है, अब देखिए स्कोर भी देख लीजिए। आप लोग मैच में कुछ लूज नहीं कर रहे हो। पाकिस्तान हैज लॉस्ट 9 विकेट्स ऑलरेडी एंड वी आर गोइंग टू हैव अ कन्विंसिंग विक्ट्री टुडे। ओके, तो ये हमने देखा स्क्वायर्स के बारे में। या हमने साथ ही साथ सीखा कि पावर का एडिशन कैसे होता है इफ यू मल्टीप्लाई सिमिलर थिंग्स टुगेदर। तो अगर मान लिया जाए कोई आपको कहेगा 3 × 3 × 3 × 3 करते करते 20 टाइम्स, मतलब ठीक है, तो दिस विल बी एज गुड एज 3⁻20। ठीक है, 3 × 3 × 3 टाइम्स, मतलब दे आर 3 × 3, तो 3⁻3। ठीक है, तो ये आपने सीखा। डिवीजन करेंगे अगर तो उसका पावर एडिशन के बदले सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब 3⁻3 डिवाइड बाय 3 अगर कोई करेगा, अगर आपको निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 3⁻3 माइनस ये वाला 1। ठीक है, तो दिस इज 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया स्क्वायर के बारे में। अब आते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट जो हमने अभी तक जो भी सीखा उसका उल्टा, या उसके रूट में क्या है। देखिए अभी 3⁻2, दिस इज कॉल्ड 3 स्क्वायर। अब इमेजिन कीजिए एक ट्री, ये ट्री है। ठीक है, मेरा मेरा पेंटिंग ड्राइंग स्किल्स बड़ा खराब है। ठीक है, तो डोंट डोंट गेट मी रॉन्ग, वैसा हो जाता है थोड़ा। हाँ, रूट कहाँ है, देखिए ये है ट्री पूरा, रूट कहाँ है, नीचे में जो है ना, सबसे नीचे। तब देखिए 3 स्क्वायर, इसका अगर कोई स्क्वायर रूट निकालने बोले तो क्या जाएगा, स्क्वायर, ये नीचे में क्या है, 3 है, दिस इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, तो रूट मतलब हमेशा जो जड़ वाला चीज होता है, सबसे नीचे वाला, है ना। तो स्क्वायर रूट मतलब हिंदी में ऐसे बोलते हैं वर्गमूल। मूल मतलब भी जड़ है, सॉरी, मूल मतलब भी जड़ ही होता है, राइट। तो ये है। तो अभी अगर कहा जाए 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या है, दैट इज 3। मतलब स्क्वायर का, जिसका भी स्क्वायर है उसी का, उस नंबर का स्क्वायर रूट 3। अब देखिए कंफ्यूजन हो रहा है, right? आपको कोई नहीं ऐसा बोलेगा 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है बताओ। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बचकाना हो जाएगा। तो लोग आपसे क्या पूछेगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या है, इसको स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं, इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि 9 है, इसका स्क्वायर है, पहले आप ये पता करते हो। तो 9 = 3 × 3। ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर रूट जो है इज 3। उसी तरह से इफ somebody says 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 4 इज ऑलवेज 2 × 2, मतलब 2 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट मतलब ऐसे चल रहा है बड़ा हिसाब किताब है, तो इसका स्क्वायर रूट जो है हो जाएगा 2। मतलब जिसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू दैट नंबर, उस नंबर का स्क्वायर रूट जो जो उसके रूट में है,
यहाँ देखिए, जैसे ट्री का एग्जांपल याद कीजिए, ये इसका रूट है, ट्री का बेस है ये सबसे नीचे, राइट। तो किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना तो उसको पहले स्क्वायर फॉर्म में निकालिए, और उसका जो बेस में है दैट इज व्हाट इज योर स्क्वायर रूट, वर्गमूल। अब देखिए 121 कहाँ गया, क्या हो गया इसको, ओके 121 बोला कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए। आप लोग में से जिन लोग को टेबल याद है उनको पता होगा कि 121 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 11, मतलब 11 स्क्वायर। अब बन गया ट्री, ठीक है, ये हो गया रूट। सो दैट मीन्स 121 का स्क्वायर रूट इज 11। अभी तक कुछ कंफ्यूजन, कुछ सवाल, कुछ डाउट बताइए। नो सर। चलिए, अच्छा 64 का स्क्वायर रूट कौन बताएगा भाई? सर 8। ओके, चलिए हम एक बार आर्या से भी पूछते हैं, 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा? आर्या बता सकते हैं आप? क्या सर? 49 का स्क्वायर रूट। आदर्श को पता होगा, हम आर्या को देखना चाहते हैं कि भाई 6th ग्रेड का बच्चा 8 ग्रेड का सवाल का जवाब दे सकता है कि नहीं। 49 का स्क्वायर रूट बेटा, अरे आप म्यूट पे हो, बताइए भाई। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, गलती करना है ओके, इस क्लास में गलती करने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। सर 7। वेरी नाइस। देखे, तो आपने देखिए, आपने पहली क्लास में ही चौका मार दिया कि आपने 8th ग्रेड का एक सवाल सॉल्व कर दिया। तो 49 का स्क्वायर रूट अगर निकालने के लिए कोई बोल रहा है तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई वो स्क्वायर किसी का स्क्वायर है भी या नहीं, है ना। तो वी फाउंड कि 49 is 7 to 7, दैट मीन्स दिस इज 7 का स्क्वायर। अब तो ट्री बन गया मेरा, तो ट्री बन गया तो भाई ठीक है, इसका मतलब हो गया कि दिस इज इक्वल टू 7। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे जब भी ऐसे में कुछ स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो जब आप स्क्वायर फॉर्म में आ गया तो आपको अगर ये वाला इसको निकालना है अगर, तो इसको साथ में लेके जाता है। बोलते हैं ना कि जब कोई डूब रहा होता है पानी में तो उसका कोई हाथ पकड़ लिया तो वो भी डूब रहा है, उसको भी डुबाता है वो, राइट। तो जब ये वाला जो स्क्वायर रूट का जो ब्रैकेट है, इसको आप तोड़ रहे होते हैं ना, तो ये जाते जाते ये जो स्क्वायर वाला चीज इसको लेके जाता है। मान लिया जाए ऐसे ऐसे आपका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं अगर, तो इसको तोड़ना है अगर, तो दिस बिकम्स 3, कि ये जाते जाते ये वाला ब्रैकेट इसको भी लेके जाता है कि भाई हो गया तेरा काम, ठीक है। तो देखिए हमने स्क्वायर सीखा, स्क्वायर रूट सीखा। तो अभी देखिए एक और चीज कॉन्सेप्ट के लिए, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 1, है ना। 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2, दिस इज 1, दिस इज 4। 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ऐसे बढ़ते जाएंगे, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, लाइकवाइज, है ना। तो these numbers 1, 4, 9, 16, 25, so on so forth, जैसे आप हर एक का स्क्वायर पे बढ़ते जाएंगे, छोटा थोड़ा छोटा कर देते हैं। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर आपको पता है 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, बढ़ते जाएंगे आगे, है ना। तो ऑल these numbers 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, these are called perfect squares। मतलब anything, let's say m, अभी आम का सीजन गया तो इसलिए m यूज कर रहे हैं, मैंगो वाला। if this is square of something, मतलब यहाँ पे m मतलब आप 1 भी सोच सकते हैं, 4 भी सोच सकते हैं, 9 भी सोच सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। if m
is a square of any number which itself is a natural number. या प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो फुल नंबर्स 1 2 3 4 जाते रहे। तो इफ m इज स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ठीक है, अगर m किसी प्राकृत संख्या का वर्ग है, देखिए हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैथ करते हुए जरूरत नहीं पड़ता, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिलेटिंग, राइट, जो हिंदी मीडियम के बच्चे देखेंगे उसको रिलेट कर पाए वो। तो अगर m is a natural number which is square of another natural number, then m is called a perfect square, okay, or square. तो अगर कोई बोले कि भाई परफेक्ट स्क्वायर क्या है, आप बोलेंगे भाई जितना नंबर देखते हो 1 4 9 25 16 36 49 64 81 आगे बढ़ते जाएंगे 100, these are called perfect squares because these are square of natural numbers, so they are called perfect squares. ये मतलब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, but anything that is multiplication, not multiplication, square of a natural number is called perfect square. अब ये टर्म है जो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन कैसे है वो जानने का जरूरत है, ठीक है। So whatever we have done so far, we have just given a name to it. कि भाई स्क्वायर्स का मतलब जो भी होता है उससे जो नंबर्स निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए इसलिए परफेक्ट स्क्वायर इसलिए है, अगर 1.1 का स्क्वायर बोलता कोई तो ये होता 1.21, ठीक है। दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आप डेसिमल्स का यूज कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। एनीथिंग दैट इज, अब इसको अगर लेमन्स के टर्म में सोचेंगे तो ऐसे सोचिए कि इफ एनी स्क्वायर ऑफ समथिंग डजंट हैव अ डेसिमल और अ फ्रैक्शन, ऐसा सिचुएशन देखिए, कौन ज्वाइन कर रहा है भाई, अच्छा वीर एंड क्रिस। तो अगर आप ऐसा होता कुछ 1/2 स्क्वायर, ठीक है, लो वीर क्रिस, this is 1/2 into 1/2, this will be 1/4 4. तो देखिए ये this can never be a perfect square, because if you break this fraction and make it a decimal, जैसे डेसिमल हो गया परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ओके, हेलो वीर क्रिस। तो बेटा आप लोग थोड़ा लेट हो गया आज, बट वी आर लर्निंग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो जितना भी पढ़ाई हुआ उसका वीडियो आप लोग देखेंगे पहले से। इट शुड नॉट बी a big thing, we have not learned much, we have focused more on practicing things, okay। तभी तो हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीखा है। तो फॉर वीर एंड क्रिस टू नो काइंड ऑफ learn it one more, I mean just get a quick hang of it, and for everybody else to revise, कोई भी चीज का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो, a का स्क्वायर हो, b का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर हो, जो भी हो, that means that into that, that into that, that into that, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर होता है। उसी तरह से रूट मतलब स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट हो जाता है। तो 2 टू द पावर का स्क्वायर रूट मतलब I was telling कि इसको think of this like a tree. This is your root. So whatever is in the base, that is your root. And so same way you can relate here. The square root of something is, if you can represent that as a square, whatever is in the base at the bottom, that is your square root. तो अब इसको अंग्रेजी को छोड़ करके मुद्दे पे आ जाते हैं। अगर if somebody says find out square root of this, that will be this. This is the base. Somebody says find out the square root of this, that will be this.
बिकॉज स्क्वायर रूट मैंने कहा ट्री वाला एग्जांपल दिया था जो रूट में है. If something can be represented as a power of 2 or a square of a number, whatever is the base, that is what is your square root. अभी लेकिन अब दिक्कत ये है कि nobody will tell you find out the square root of this. People will say find out the square root of this. So what you have to first do is convert that to a square form. 4 is कैसे हुआ यहाँ पे? 4 is 2 into 2. That is 2 to the power 2. Now you have got 4 converted into a square form. अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 will be square root of this. So now you know कि भाई यहाँ पे ट्री है और ट्री का रूट यहाँ है. That is my answer. ठीक है, तो हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में सीखा अभी तक. Then we learned about what is a perfect square. ठीक है, और साइड बाय साइड हमने सीखा कि भाई कोई पावर का, if you keep on multiplying a number or an alphabet with itself x number of times, then how the power gets added or subtracted. तो अभी तक हमने जो भी सीखा उसको, उस थ्योरी को अगर यूज किया जाए, अगर किसी ने कहा कि a to the power 32 डिवाइड बाय a to the power 3, या ऐसे नहीं, कोई ऐसा नहीं बोल करके आपको बोला अगर 2 to the power 8 डिवाइडेड बाय 2 to the power 6, आपके पास क्या उपाय था? या तो आप इसको 2 into 2 into 2 into 2 करके 8 टाइम्स करते, फिर 2 to the power 6 कर 2 into 2 to the power 6 को करते, उसके बाद फिर जो भी काटना उतना होता करते, then you would have got the answer. और भी कोई समझदार लोग होते तो क्या करते? क्या हो गया इसको, 2 to the power 8 करते. ऐसा अगर करना होता, जो समझदार लोग होते, 2 to the power 8 मतलब 2 into 2 is 4, 8 टाइम्स से करते, मल्टीप्लाई करते, जो भी निकलता वो वैल्यू निकालते, फिर इसको इससे डिवाइड करते. हम लोग को वो सब करने की जरूरत नहीं है. what we know is if my numerator and denominator are the same, have the same power like this, what I will do is, मुझे पता है कि डिवीजन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा. So this becomes 2 to the power 2. उसी तरह से अगर कोई बोलता 2 to the power 8 into 2 to the power 16 मल्टीप्लाई करने बोल रहा होता, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता. ये मल्टीप्लाई करना है, मेरा बेस सेम है, यहाँ मैं देखता ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, परफेक्ट. सो दिस बिकम्स 16 plus 8. तो यहाँ पे एक चीज याद ध्यान रखिएगा कि जब मैथ करना है तो यू हैव टू ऑलवेज यूज योर माइंड, योर क्या बोलते हैं, यू हैव टू यूज योर मेंटल पावर एक्चुअली टू डू मैथ फास्टर. जैसे ये सम दिखा ना, आपको काइंड ऑफ असेंबल योरसेल्फ, थिंक कि इसको कैसे सॉल्व करना है. अच्छा, इसका जवाब ये तो पावर वाला चीज है, ये तो मेरे को पता है. यू जस्ट ऐड इट, 16 plus 8 14 24, तो आपको एक झटके में हो जाएगा. नहीं तो आप पूरा अगर नो इफ यू गो बाय द रेगुलर कन्वेंशनल मेथड तो हो सकता है 2 power 8 into 2 power 16 दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके बैठेंगे, होता है 1 घंटा और लग जाए. अगर आपने सिर्फ एक बार सोच लिया कि कैसे करना है, तो हमेशा स्ट्रैटेजी रहेगा. मैथ जब आप करते हैं ना, कोई भी सवाल आपको करना होता है पढ़ने के वक्त में, एग्जाम के वक्त में, यू हैव टू स्पेंड योर टाइम फर्स्ट टू read the question once or twice to make sure that you got the question right. आपको क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है. सबसे पहले आपका फोकस है कि मेरे को क्वेश्चन पता है क्या. अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो सॉल्व क्या करेंगे. तो पहला एफर्ट आप डालेंगे क्वेश्चन क्या है उसको समझने के लिए, एक बार दो बार जो भी पढ़ना पड़ता है. दूसरा अटेम्प्ट आपका होगा टू थिंक कि अच्छा ये सवाल है तो कैसे सॉल्व करना है. जस्ट नो काइंड ऑफ असेंबल ऑल योर आइडियाज. उसके बाद सबसे छोटा सबसे आसान काम होता है सॉल्व करना. हमारी गलती क्या होती है मैथ करते वक्त में कि हम क्वेश्चन को मिलते सॉल्व करने लग जाते हैं. दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग. और मैं ऐसा नहीं, मैं हीरो था, मैं भी गलती करता हूँ, किया हूँ, बहुत बार गलती किया हूँ. तो आई एम टेलिंग यू गाइस इट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस.
कि जब भी सवाल मिले ना, कोई भी सवाल हो, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो, एग्जाम हो, सबसे पहला काम आपको अपने आप को जस्ट नो ऑर्गेनाइज yourself, कैसे ठीक है ये सवाल को पहले पढ़ते हैं, लेट मी गेट द क्वेश्चन राइट, लेट मी थिंक इन माई माइंड कि इसको सॉल्व कैसे करना है बिफोर यू स्टार्ट डूइंग इट। क्योंकि आप करना शुरू कर दोगे देन इफ यू चूज द राइट पाथ यू विल डू इट राइट, इफ यू चूज द रॉन्ग पाथ यू विल एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ योर टाइम। तो ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो अभी तक हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में देखा, इसके बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, ठीक है। I will kind of take you guys through all those concepts probably in the next class, but let's do something at least for this class. एक दो कॉन्सेप्ट को देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो I have got a PPT for you guys, तो चलिए इसको, this is the last one, नहीं, ओके। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोग का टाइम थोड़ा गड़बड़ा रहा है इसमें, हाँ चलिए, ओके ठीक है। आज के लिए एक काम करते हैं, आप लोग को ज्यादा परेशान नहीं करता हूँ, because I should have opened it and I should have walked you guys through this one, but okay, नहीं ये I'm not ready with this one actually, वो ये जो है ना, this will take a lot of your time, but whatever we have done so far, right, let's look at it। देखिए अभी तो हमने क्या देखा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, इसका जस्ट टेबल फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, देखिएगा। अभी पहला टेबल जो दिख रहा है, आप लोग ये टेबल दिख रहा है राइट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला स्क्रीन। Yes, sir. Okay, so just observe this table, okay? You don't have to memorize anything, we just trying to derive some interpretation from this। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36। Just look at the units place. What do you see here? 1496 569410। फिर यहाँ पे 1496 569410। देखिए 1496569410, this is a pattern that keeps on repeating if you keep on going up, okay, unit का प्लेस में 1496569410, 1496569410। I'm just looking at the units place, okay। If you keep going in the same pattern, फिर आप 21 22 23 ऐसे का स्क्वायर निकालते जाओगे। If you look at unit place 1496569410, you don't have to remember this also, but then by doing this what you can see here is the squares mostly have unit का place में 149656 और 0। तो अगर आपको कोई बोलता है is 33 a perfect square, 1496569410, so basically 1496 145690, हाँ देखिए नीचे दिख रहा है ना। तो अगर यूनिट के प्लेस में वो नंबर नहीं है, 145690 अगर नहीं है, तो यू कैन सिंपली से कि भाई इसका स्क्वायर होने का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है। 33 यूनिट का प्लेस में 3 है, देखिए इसमें दैट डजंट एग्जिस्ट हियर, पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 22 यूनिट प्लेस में 2 है, यहाँ पे हम लोग क्या है 145690, नहीं होता है 2, तो मतलब 22 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बाकी देख लीजिए 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, कहाँ गया 22, नहीं हो पाया कुछ, है ना। 36 हो जाता है, 49 145690 49 है, तो चांसेस है। तो देखिए 7 7 जा 49,
87 स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 7 है। 145690 7 नहीं है, तो होने का चांसेस नहीं है। 87 देख लीजिए, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, 87 का क्या हुआ? कुछ नहीं, है ना? So again, I'm not asking you guys to remember this number. I'm just asking you guys to interpret based on what you see here in this table. ठीक है? उसी तरह देखिए, यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे जो भी हम लोग इस चैप्टर में जो भी करेंगे, द कॉन्सेप्ट्स आर द सेम लाइक व्हाट वी हैव लर्न सो फार, कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। ऑल दैट वी विल डू बियॉन्ड दैट विल बी नथिंग बट दीज ऑब्जर्वेशंस एंड द प्रैक्टिस दैट वी विल एंड अप डूइंग। ठीक है? अब देखिए ये वाला दूसरा टेबल देखिए, छोटा वाला, जितना भी ये सभी नंबर्स है, राइट? 181, 1 is square of 1, 81 is square of 9, 121 is square of 11, 361 is square of 19, 441 is square of 21। इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है? ध्यान से देखिए, ये छोटू टेबल जो साइड में कोने में, ठीक है, वी हैव स्क्वायर रिटन इन द फर्स्ट कॉलम एंड देन द एक्चुअल नंबर जिसका ये स्क्वायर है वो दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है। तो देखिए 1 और 9, उसका खेल ऐसा होता है कि 1 और 9 का अगर से 1 और 9 वाला यूनिट प्लेस में जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर जो है ना हमेशा 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, 19 का स्क्वायर 361, 21 का स्क्वायर 441। उसी तरह से जाकर के 29 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर जब निकालेंगे देखेंगे उसका यूनिट का प्लेस में हमेशा 1 ही रहेगा। So that is another observation. You don't have to memorize this. You will know it by experience. आप जाके 10-15 नंबर का उसका स्क्वायर निकालेंगे और उसमें यूनिट के प्लेस पे 9 और 1 रखेंगे, करके देखिए। देखिए मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं यहाँ पे जितना भी ज्ञान दे रहा हूँ, जो भी कथा सुना रहा हूँ आप लोग को, सुन लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन देन उसके बाद कि अच्छा ये चैप्टर अगर हो गया तो देखते हैं एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन है उसको हम कर पाते कि नहीं। इफ यू ट्राई डूइंग इट बाय योरसेल्फ इट विल प्रूव टू थिंग्स। वन, एक तो आपका टीचर को पढ़ाया कि नहीं ठीक से, समझाया कि नहीं ठीक से, और अगर टीचर ने पढ़ाया तो आप समझे कि नहीं समझे। तो डोंट पुट योर एफर्ट फॉर सॉल्विंग इट, पुट योर एफर्ट फॉर गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग राइट, गेटिंग द कॉन्सेप्ट राइट। तो अगर मान लीजिए मैंने जो पढ़ाया आपको उसका एक्सरसाइज करने बैठे, फंस रहे हैं, अगर मतलब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, या तो टीचर ने नहीं पढ़ाया या फिर आपने रिविजन नहीं किया, तो पहले एक्सरसाइज को साइड कर दीजिए। अगेन गो बैक टू द वीडियो, लुक एट द वीडियो, सी कि इसमें ऐसा कुछ था जो आपने सुना था लेकिन ध्यान नहीं दिया था, और या फिर होता है कि उस दिन टीचर ने बहुत ही उल्टा पल्टा सिखा दिया, आपको कंफ्यूज करा दिया, तो आप बोलेंगे सर ये वाला चैप्टर में जो भी सम कर रही हूँ कर रहा हूँ फंस जा रहा हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो फिर हम लोग बात करेंगे उसको, फिर देखें कैसे सॉल्व करना उस चीज को, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी याद करने की कोशिश मत कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आई हेट वन थिंग दैट इज कॉल्ड रटना। कि अगर आप मगअप करने लग जाते हो ना तो आपका गलत होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। अभी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखिए। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स, मतलब त्रिभुजाकार नंबर। अब देखिए क्या है, कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली नंबर्स को अरेंज किया है। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यहाँ पे और कुछ नया चीज हम नहीं सीखेंगे, वी जस्ट डूइंग प्रैक्टिस एंड रिलेटिंग दैट। ओके, देखिए एक स्टार है, 3 स्टार है, मतलब 1 स्टार प्लस 2 स्टार, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज 1, दिस इज 1 प्लस के बाद का नंबर, ये 1 प्लस 2 प्लस के बाद का नंबर, सबको ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज बिकमिंग 1 3 6 10 15। क्लियर? अब देखिए इसमें जो ट्रायंगल, तो ये जो नंबर्स बनते हैं ना इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर मतलब आपने पहला नंबर लिया, दैट इज 1 नंबर, उसके बाद का जो नंबर है उसको पिछले नंबर के साथ ऐड कर दिया, तो 1 प्लस 2 3 हो गया। अब 2 के बाद क्या था 3, तो अगला नंबर में 1 प्लस 2 तो था ही, उसमें 3 भी ऐड कर दिया तो बन गया 6।
तो देखिए इसको ट्रायंगल फॉर्म में देखिए कैसे बढ़ते जा रहा है, ट्रायंगल बड़ा होते जा रहा है ना। अभी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है, तो इस ट्रायंगुलर नंबर का अगला नंबर क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। उसका बाद का नंबर क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। तो लाइकवाइज सबको ऐड करते जाएंगे। सो दिस सीरीज, अब जो भी बन रहा है सीरीज 1, 3, 6, 10, 15 और अगला जो भी बनता जाएगा, दिस सीरीज इज कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर। तो ट्रायंगुलर नंबर में से अगर पाला पड़े तो हमेशा ऐसा सोचिएगा कि ट्रायंगुलर नंबर मतलब 1, 1 + 2, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4 बढ़ते जाएंगे, +4 + 5, 5 दिखा रहे हैं स्क्रीन में, 5, कम ऑन, क्योंकि स्क्रीन बदमाशी कर देता है। तो बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 21, उसके हो गया 28, ऐसे होता जाएगा। तो दिस सीरीज इज कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। तो अभी यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, ट्रायंगुलर नंबर्स को जोड़ रहे हैं, मतलब 1, अगला ट्रायंगुलर नंबर था 3, 1 + 3 is 4, दिस इज स्क्वायर ऑफ 2। ये भी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, फैक्ट है, इसको लेकर के लोड लेने की जरूरत नहीं है, इसको याद नहीं करने की कोशिश कीजिएगा। आपको सिर्फ जानना है कि ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है और उसका ये, दिस इज अ इंटरेस्टिंग इंसाइट इनटू इट, ठीक है। अब देखिए 3 + 6, अब दूसरा ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करें, 3 + 6 इज क्या? 9, दिस इज 3 स्क्वायर, ठीक है। अब 6 + 10 कर देंगे, क्या होता है? 16, दैट इज 4 का स्क्वायर, एंड दैट इज एक्चुअली 6 + 10 जब करते हैं, दिस इज 4 का स्क्वायर। देखिए ट्रायंगुलर नंबर सीरीज में ये चौथा नंबर है, मतलब स्टार्ट्स विथ 1, देन 3, 6, 10, 15, 21, 28, जो भी आगे का सीरीज होता जाएगा, राइट। तो ये दिस इज द फोर्थ नंबर, 6 + 10, basically you are adding the third number with the fourth number, so this is 4 ka square. You are adding fourth number with the fifth number, that will be 5 ka square. So 10 + 15, 25, that is 5 ka square. If you add the fifth number in this series, which is 15, with the sixth number, that is 21, so 15 + 21, 36, that will be 6 ka square. So adding fifth number with the sixth number will be 6 ka square. Sixth number with the seventh number, that will be 7 का स्क्वायर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 + 3, 3 ये ट्रायंगुलर नंबर सीरीज है, ठीक है। 1 + 3 मतलब यू आर एडिंग द फर्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज विद द सेकंड नंबर ऑफ द सीरीज, दैट विल बी 2 का स्क्वायर। 1 + 3, 2 का स्क्वायर। देखिए अभी मैं जो कहानी सुना रहा हूं उसमें सीक्वेंस है। So if I'm adding the second number of the triangular series with the third number, that will be 3 ka square. So 3 + 6 will be 9, that is 3 ka square. If I am adding the third number of the series with the fourth number of the triangular series, so that will be 4 ka square. Third with the fourth, fourth with the fifth, 5 ka square. Sixth with the seventh, 7 ka square. Seventh with the 8, 8 ka square. समझ पा रहे हैं? Am I ringing the bell? आप लोग साथ हो मेरे? Yes, sir. ओके। दिव्यांश, अनार्या, आप लोग मेरे साथ हो बेटा? Yes, sir. समझ पा रहे हो? Yes, sir. ओके, गुड। और देखिए अगर कहीं पे समझ नहीं आ रहा होगा तो ये मत सोचिए कि बाकी सब लोग हाँ बोला तो मेरे को भी हाँ बोला, कभी नहीं। वो गलती हम लोग कभी नहीं करेंगे। और मेरे क्लास में मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई बच्चा मुझे खड़ा होकर बोलता है कि सर मेरे को समझ नहीं आया, because that becomes an opportunity for me to correct myself and learn something that I have not paid enough focus. ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि अगर 10 लोग खड़े हैं उसमें से 9 लोग बोला कि हाँ तो मेरे को भी हाँ बोलना, कभी नहीं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्शन नहीं चल रहा है कि भाई सबको वोट दे रहा है तो हम भी वोट दे के आ गया, ठीक है। तो इसीलिए एकदम ईमानदारी से बेटा यहाँ पे आप लोग सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी कुछ समझ नहीं आए तो एकदम बिंदास बोलिए। ये टीचर गुस्सा भी नहीं करता है और ये टीचर को अच्छा लगता है कि अगर कोई बच्चा बोले कि मेरे को समझ नहीं आया, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आई कैन लर्न। अदरवाइज मैं तो कॉन्फिडेंट रहूंगा कि भाई मैं तो बड़ा अच्छा पढ़ाता हूँ बच्चों को, है।
ठीक है, ओके। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, अभी हम लोग इसके बाद भी बहुत कुछ है करने के लिए। ऑल दैट वी विल डू विल बी मोर ऑफ अ प्रैक्टिस। देखिए जो हम लोगों ने पिछले अभी तो देखे थे ना कि सम ऑफ फर्स्ट टू ऑड नंबर, ओके दिस इज डिफरेंट थिंग, दिस इज सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये दीज आर ऑल ऑब्जर्वेशंस दैट विल गो थ्रू, ओके। तो अगले क्लास में we will do all these interesting facts, we'll figure, kind of relate these interesting facts and see ki how is that relating to the concept that we have learned about square and square roots, ठीक है। यहाँ पे जितना भी पढ़ना था, जितना भी सीखना था, इससे रिलेटेड, स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड, वो हमने सीख लिया है। अब हम जो भी करने वाले हैं, नहीं होता है, पूरा खोजबीन कर रहे हैं, जासूस बन जाएंगे हम लोग। अच्छा इसमें ऐसे भी होता है, इसमें ऐसे भी होता है, तो और कर करके देखेंगे। most of the things that we will do, you will not remember, and you don't need to remember, क्योंकि those are the insights we are getting. What we will end up doing is, ये जो सीखा हमने उससे वो जानकारी मिलेगी, and then we will do some exercise, ठीक है। तो that is all about it. तो कल का क्लास छुट्टी आप लोग का, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, that will be on next Saturday. Tomorrow I would not do this class. कल एक क्लास स्किप करने दीजिए आप लोग, क्योंकि कल थोड़ा सा मुझे काम है घर में। बट विल मेक श्योर कि जो 8th क्लास के बच्चों का जो मैथ स्टार्ट हुआ है, वी आर एबल टू फिनिश दैट बाय लेटेस्ट बाय एंड ऑफ नवंबर और बाय फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। वी आर नॉट गोइंग टू गो बियॉन्ड दैट, ठीक है। तो दैट आप लोगों के पास टाइम रहेगा टू काइंड ऑफ डू रिवीजन, प्रैक्टिस एंड be ready for your final exams. So we'll be able to catch up. We should not be having a problem. Okay.